हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है चेंज इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मीनिंग वगैरह हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो चेंज इन पीपीसी, तो पीपीसी में चेंजेस किस रीजन की वजह से होते हैं? तो दो टाइप के चेंजेस होते हैं पीपीसी में। पहला है शिफ्ट इन पीपीसी एंड द सेकंड इज रोटेशन इन पीपीसी। तो शिफ्ट इन पीपीसी कब होता है? हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो शिफ्ट कब होता है? तो चेंज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी विद रिस्पेक्ट टू बोथ द गुड्स। बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में हम कर्व में बात करते हैं कि दो गुड्स हैं, उनका हम प्रोडक्शन कर रहे हैं विद द गिवन रिसोर्सेज एंड द टेक्नोलॉजी। लेकिन जब उसी टेक्नोलॉजी में कोई चेंज हो, रिसोर्सेज में चेंज हो, अपग्रेडेशन हो या डिग्रेडेशन हो, कोई भी चेंज हो, तो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट हो जाता है राइटवर्ड्स और लेफ्टवर्ड्स। तो जब हमारी दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में चेंजेस होंगे टेक्नोलॉजी में, रिसोर्सेज में, देन इट इज शिफ्ट इन पीपीसी। वही जो सेकंड केस है वो है रोटेशन इन पीपीसी, चेंज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन गुड्स। तो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे दो गुड्स का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, व्हीट का और कॉटन का, ठीक है। तो व्हीट के गुड के प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी या फिर जो रिसोर्सेज है उसमें कोई चेंज नहीं आया है। लेकिन जो दूसरा गुड हम कॉटन का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके रिसोर्सेज या फिर टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका प्रोडक्शन इफेक्ट होगा। तो जब हम दो गुड्स में से एक गुड का प्रोडक्शन इफेक्ट नहीं हो रहा है लेकिन दूसरे गुड का प्रोडक्शन इफेक्ट हो रहा है, तो उस केस में हमारा पीपीसी रोटेट करता है, ठीक है। तो चेंज इन पीपीसी भी दो तरह के होते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट। और रोटेशन इन पीपीसी भी टू टाइप का होता है, रोटेशन फॉर कम्युनिटी ऑन द एक्स एक्सिस एंड रोटेशन फॉर द कम्युनिटी वाई एक्सिस। ब्रीफली इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। शिफ्ट इन पीपीसी, तो हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो राइटवर्ड कब शिफ्ट होगा? पहले हम राइटवर्ड की बात करेंगे कि हमारा कब राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज इन रिस्पेक्ट टू बोथ द गुड्स। बेसिकली जब हम जैसे व्हीट या कॉटन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, दो गुड्स हमने लिए व्हीट और कॉटन, उन दोनों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उन दोनों के प्रोडक्शन में जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे या जो रिसोर्सेज यूज कर रहे थे वो अपग्रेड हो गए, एडवांसमेंट हो गया, उसमें न्यू टेक्नोलॉजी आ गई या और ज्यादा रिसोर्सेज आ गए। तो उस केस में दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में क्या होगा? इंक्रीमेंट होगी, ग्रोथ होगी, ठीक है। दोनों गुड्स के प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजी थी, जो रिसोर्सेज थे, वो अपग्रेड हो गए, एडवांस हो गए। तो एडवांस और अपग्रेड होने की वजह से प्रोडक्शन और अच्छा होगा और बेहतर होगा, तो दोनों गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, ग्रोथ होगी, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो पीपीसी कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। जैसे कि हमने इसमें देख रहे हैं ग्राफ में कि हमारा जो बीट है, सैक्रिफाइसिंग यूनिट हम वाई एक्सिस पे लिखते हैं और गेनिंग यूनिट हम एक्स एक्सिस पे लिखते हैं, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो हमारा पहला जो पीपीसी कर्व था वो ए बी था, ठीक है। बट अब क्या हुआ? व्हीट और कॉटन के प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, एडवांस हो गई, रिसोर्सेज बढ़ गए, तो हमारा पीपीसी कर्व में ग्रोथ शो करेगा। और वो ग्रोथ शो करने के लिए हमारा पीपीसी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया सी से डी पे, ठीक है, सीडी पे। तो हमारा जो पीपीसी कर्व है वो ए बी से कहां शिफ्ट हो गया? सीडी पे। शिफ्ट ड्यू टू ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ बोथ द गुड्स। दोनों गुड्स के रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन हुआ है। अब हमारा पीपीसी कर्व लेफ्टवर्ड कब शिफ्ट होगा? टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन और डिक्रीज इन रिसोर्सेज ऑफ बोथ द गुड्स। जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, जो भी हम रिसोर्सेज यूज कर रहे थे प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, व्हीट और कॉटन के प्रोडक्शन के लिए हम जो भी रिसोर्सेज यूज कर रहे थे, मैंने यहाँ पे व्हीट और कॉटन का एग्जांपल लिया है। हम जिस भी दो गुड्स की बात करेंगे हम उसका एग्जांपल ले सकते हैं। हमने यहाँ पे व्हीट और कॉटन का लिया था पहले, तो इसीलिए हमने व्हीट और कॉटन कंटिन्यू किया है। तो व्हीट और कॉटन के प्रोडक्शन में जब उनकी जो टेक्नोलॉजी है, जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे प्रोडक्शन के लिए, जो भी हम गुड्स यूज कर रहे थे, रिसोर्सेज यूज कर रहे थे प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, वो डिग्रेड हो गए। हमारी जो टेक्नोलॉजी थी वो डिग्रेड हो गई, ठीक है, डिक्रीज हो गए हमारे रिसोर्सेज। पहले मान लीजिए हमें 500 यूनिट्स रिसोर्सेज मिल रहे थे, वो डिक्रीज होकर 450 हो गए, ठीक है। तो हमारे रिसोर्सेज डिक्रीज हो गए, हमारी टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो गई। तो उस केस में हमारा जो पीपीसी कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। तो लेफ्टवर्ड पीपीसी कर्व शिफ्ट करने का मतलब है कि हमारी टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो गई, हमारे रिसोर्सेज जो है वो डिक्रीज हो गए। तो अब दोनों गुड्स पे इफेक्ट हो रहा है। जब दोनों गुड्स पे इफेक्ट हो रहा है, व्हीट पे भी हो रहा है, कॉटन पे भी हो रहा है, दोनों की टेक्नोलॉजी डिक्रीज हुई है, दोनों के रिसोर्सेज डिक्रीज हुए हैं,
तो जब दोनों पे असर हो रहा है तो हमारा जो पीपीसी कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, ठीक है। शिफ्ट ड्यू टू डिक्रीज इन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी ऑफ बोथ द गुड्स। दोनों गुड्स की जब टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज डिग्रेड होंगे, डिक्रीज होंगे, तब हमारा पीपीसी कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। और दोनों गुड्स के जब रिसोर्सेज एडवांसमेंट में जाएंगे, टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, अपग्रेड होगी, तो उस केस में हमारा पीपीसी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। जैसे कि पहले हम जो टेक्निक्स यूज कर रहे थे उसमें और अपग्रेड हो गई, नया वर्जन आ गया, नई चीजें आ गई, तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हुआ, तो हमारा जो पीपीसी कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अपग्रेड होगा, टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज में ग्रोथ होगी तो हमारा राइटवर्ड शिफ्ट होगा। जब हमारी टेक्नोलॉजी डिग्रेड होगी, रिसोर्सेज डिक्रीज होंगे, तो हमारा पीपीसी कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा बोथ द गुड्स के केसेस में। नेक्स्ट है हमारा रोटेशन इन पीपीसी। हमारा पीपीसी कर्व रोटेट कब करेगा? रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन द एक्स एक्सिस। जैसे कि हमने एक्स एक्सिस पे कौन सी कमोडिटी ली है? कॉटन ली है, ठीक है। तो अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और ग्रोथ इन रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस। तो बेसिकली हमने एक्स एक्सिस पे कॉटन लिया हुआ है, ठीक है। तो हमने जो भी प्रोडक्शन के लिए जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, जो भी रिसोर्सेज यूज कर रहे थे कॉटन के लिए, कॉटन के रिसोर्सेज में अपग्रेडेशन हुआ, ठीक है। अगर अपग्रेडेशन होगा तो जो हमारा पीपीसी कर्व है वो एक्स एक्सिस पे राइटवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। कॉटन की जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे थे उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, अपग्रेड हो गया वर्जन, तो हमारा कर्व राइटवर्ड रोटेट करेगा एक्स एक्सिस पे, ठीक है। देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हमारा बीट है वाई एक्सिस उस पर कोई डिफरेंस नहीं आया है, बट हमारा एक्स एक्सिस पे जब कॉटन में एडवांसमेंट हुई रिसोर्सेज में, टेक्नोलॉजी में, तो हमारा कर्व राइटवर्ड रोटेट कर गया, राइटवर्ड रोटेशन हुआ। और जब अगर इन केस हमारी टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो गई, कॉटन के प्रोडक्शन में हमारी जो टेक्नोलॉजी थी डिग्रेड हो गई, हमारे रिसोर्सेज डिक्रीज हो गए, उस केस में हमारा एक्स एक्सिस पे लेफ्टवर्ड रोटेशन होगा। तो जिस गुड पे, जो भी गुड है एक्स एक्सिस पे, उस गुड के टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन पे राइटवर्ड रोटेशन होगा, और टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन पे या फिर जो रिसोर्सेज हैं उनके डिक्रीजिंग पे लेफ्टवर्ड रोटेशन होगा। I hope it is clear to all of you. Then move to next, rotation for the commodity on x-axis, sorry y-axis, x-axis की बात हमने पहले कर ली है। तो अब रोटेशन y-axis पे कैसे होगा? Upgradation of the technology or growth in resources for production of the commodity on y-axis. हमारी एक्स एक्सिस पे कौन सी कमोडिटी थी? कॉटन थी। हमारे वाई एक्सिस पे थे बीट, ठीक है। हमारे कॉटन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन या फिर रिसोर्सेज का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या फिर टेक्नोलॉजी का डिक्रीमेंट कुछ नहीं हो रहा। वाई एक्स एक्सिस पे हमारा कुछ नहीं हो रहा, हमारे कॉटन में कोई भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस या फिर रिसोर्सेज में कोई चेंजेस नहीं आ रहे। हमारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस या फिर ग्रोथ, रिसोर्सेज की ग्रोथ, ये सारी चीजें चेंज किस पे हो रही है? वाई एक्सिस के गुड यानी बीट पे, ठीक है। उस केस में अगर जैसे कि बीट के प्रोडक्शन में हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो अपग्रेड हो गई, ठीक है, या रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए, तो उस केस में हमारा जो वाई एक्सिस पे गुड है वो राइटवर्ड रोटेट करेगा, ठीक है। इट्स रोटेट राइटवर्ड, ठीक है। और इन केस अगर टेक्नोलॉजी डिक्रीज हो रही है, डिग्रेड हो रही है, रिसोर्सेज डिक्रीज हो रहे हैं, उस केस में हमारी बीट यानी वाई एक्सिस के गुड का जो कर्व है वो लेफ्टवर्ड रोटेट करेगा, ठीक है। तो जब हम किसी एक सिंगल कमोडिटी की बात कर रहे हैं, उनमें कोई चेंजेस आ रहे हैं प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी के या रिसोर्सेज के, तो जिस गुड पे इफेक्ट हो रहा है रोटेशन सिर्फ उसी गुड पे होगा। जैसे इस केस में कॉटन में चेंजेस आ रहे थे तो लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा था, वाई एक्सिस पे कोई चेंज नहीं था। लेकिन जब वाई एक्सिस यानी बीट के गुड पे चेंजेस आए, रोटेशन हुआ लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड, तो हमारा चेंज वाई एक्सिस पे दिखा, एक्स एक्सिस में हमें कोई चेंज नहीं दिखा, कॉटन का प्रोडक्शन वैसा ही रहा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि पीपीसी कर्व में जब दोनों गुड्स के प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज में चेंजेस आते हैं तो शिफ्टमेंट होता है, शिफ्ट होता है हमारा पीपीसी कर्व, ठीक है। और अगर किसी एक गुड में चेंज आ रहा है टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन में, टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज में, तो जिस गुड की टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज में चेंज आ रहा होता है सिर्फ उस गुड में रोटेशन होता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा रोटेशन एंड शिफ्ट इन पीपीसी, ओके। तो आप डायग्राम देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
तो दैट्स ऑल, चेंज इन पीपीसी यहीं तक था। थैंक यू स्टूडेंट्स।